समय की कीमत को समझो और एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको आगे समझ आ जाएगा। ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देगा। क्योंकि कहते हैं ना, ये जो समय है ना, एक बार बीत गया ना, तुम्हारे पास कितने ही पैसे ही क्यों ना हो, तुम इसे वापस नहीं ला सकते। ये छोटी सी स्टोरी है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। जो तुम अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद कर देते हो ना, तो ये स्टोरी सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि समय कितना ज्यादा कीमती होता है। एक बार बीत गया तो तुम इसे करोड़ों अरबों रुपए देकर भी नहीं ला सकते। ये कहानी एक गांव से स्टार्ट होती है। एक गांव था जो पहाड़ों पर बसा हुआ था। उस गांव में सैकड़ों घर थे, लेकिन एक घर ऐसा था जिसकी बात मैं आज करने वाला हूँ। उस घर में एक लड़का, उसकी मम्मी और उसके पापा रहते थे। वह लड़का अभी पढ़ाई करता था। अभी जैसे तैसे करके वह न्यू क्लास में गया था, इसलिए उसके पापा हमेशा से ताना मारते थे। इस बार तो जैसे तैसे पास हो गया, लेकिन अब की बार अच्छी तरह से पढ़ाई करना। अभी से ही रोज 2-3 घंटे पढ़ाई करो, ताकि परीक्षा में तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ये बात सुनकर लड़का अपने मन में सोचने लगता, अभी तो न्यू क्लास में आया ही हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। अभी तो रोज खेलूंगा, मौज मस्ती करूंगा, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। अभी तो फुल एंजॉय करूंगा। ये सब सोचकर वह खेलने चला जाता। रोज उसके पापा यही बोलते थे, और वह लड़का रोज ऐसा ही सोचकर खेलने चला जाता। ऐसा करते करते 2-3 महीना पार हो चुका था, लेकिन वो अब भी पढ़ाई नहीं करता था। उसके पापा तो रोज काम से बाहर चले जाते थे, कभी खेती करने तो कभी कुछ और काम से। क्योंकि घर में कमाने वाला एक ही आदमी था, तो खाने पीने का इंतजाम सब उसके पापा जी को ही करना पड़ता था। इसलिए उसके पापा घर में ज्यादा रहते नहीं थे, लेकिन वह जब भी घर में रहते थे तो अपने बेटे को एक बात जरूर बोलते थे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि एक बार समय बीत गया ना, तो तुम इसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन वह लड़का किसी की बात को सुनता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था मेरे पास बहुत समय है, मैं कभी भी पढ़ाई कर लूंगा। क्योंकि उसे लगता था मेरे पास अभी बहुत समय बचा हुआ है एग्जाम आने में। अभी तो 2 महीना बचा हुआ है, 3 महीना बचा हुआ है। वह हमेशा ऐसा ही सोचता था, जिसके कारण वह कभी पढ़ाई ही नहीं किया। क्योंकि उसे लगता था मेरे पास तो बहुत टाइम है। लेकिन ऐसा करते अब एग्जाम को सिर्फ एक दिन ही बचे हुए थे, और वह अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि उसे तो लगता था मेरे पास बहुत टाइम है। बट ऐसा नहीं है। ये जो समय है ना, किसी के लिए नहीं रुकता। ये बात उसे जल्द ही एहसास होने वाला है। जब उसे पता चला कि कल मेरा एग्जाम है, वह परेशान होकर बैठ जाता है। उसके पापा भी घर में उस दिन थे। उसे परेशानी में देखकर उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ? तब वह लड़का बताता है कि कल मेरा एग्जाम है और मैं कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पाया। तब उसके पापा बोलते हैं, मैं तुम्हें बोलता था ना, एक बार समय बीत जाता है तो वापस नहीं आता, चाहे तुम्हारे पास करोड़ अरबों रुपए ही क्यों ना हो। क्योंकि यह समय है ना, एक बार बीत गया सो बीत गया, तुम इसे नहीं खरीद सकते, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों अरबों रुपए ही क्यों ना हो। उस लड़के को एहसास हो चुका था कि समय कितना कीमती होता है। इस सबक के बाद उस लड़के ने कभी भी समय बर्बाद नहीं किया और एक सफल व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, क्या समझे? समय कभी भी बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम इसे वापस नहीं ला सकते। एक बार समय बीत गया ना, तो तुम वापस नहीं ला सकते। इस बात को समझो, जितना ज्यादा हो सके मेहनत करो, समय बर्बाद मत करो। ये समय बहुत कीमती है, इसकी ताकत को समझो, मेहनत करो। और जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा, समय की कीमत को पहचानो और समय बर्बाद मत करो।